आज है 12 जुलाई 2025, दिन शनिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यूपी की खबरें फटाफट अंदाज में। रेलवे में 50,000 पदों पर भर्ती, उम्मीदवारों को मिलेगा घर के पास परीक्षा केंद्र। भारतीय रेलवे में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रेलवे 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती करेगा। अब तक पहली तिमाही में 9,000 से ज्यादा पद भरे जा चुके हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने परीक्षा केंद्र आवंटन में अभ्यर्थियों को घर के पास प्राथमिकता देने की पहल की है, विशेषकर महिलाओं और दिव्यांगों को। सीबीटी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए 100% परीक्षा केंद्रों पर जैमर और ई-केवाईसी आधारित आधार प्रमाणीकरण लागू किया गया है। वर्ष 2026-27 में भी 50,000 से अधिक नियुक्तियों की योजना है। उत्तर प्रदेश में कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना से किसान हर पेड़ से 350 रुपए तक कमा सकते हैं। योगी सरकार की इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत देना है। अब तक 244 किसानों को 49,55,000 रुपए और 401 किसानों को 25,45,000 रुपए की धनराशि दी जा चुकी है। यह योजना गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ समेत कई मंडलों में लागू है। हर एक टन CO2 अवशोषण पर एक कार्बन क्रेडिट मिलता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय दर $6 है। UPPCL 17 से 19 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बिजली बिल रिवीजन महाअभियान चलाएगा। इस दौरान उपभोक्ताओं के गलत बिजली बिलों को सुधारा जाएगा। सभी विद्युत वितरण खंडों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कैंप लगाए जाएंगे। उपभोक्ता बिल सुधार, मीटर खराबी, कनेक्शन भार वृद्धि, विधा परिवर्तन जैसी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। 1 सप्ताह के भीतर शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। बिल सुधार का मेमो उपभोक्ता अपने ऑनलाइन अकाउंट में देख सकेंगे। यह अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की मंशा के अनुरूप चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को जांच रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर SMS या WhatsApp के जरिए डिजिटल रूप में भेजी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आधारित पंजीकरण अनिवार्य किया है, जिससे मरीज की रिपोर्टें डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेंगी। ये सुविधा CSC और PSC स्तर तक लागू होगी। अब तक 13.5 करोड़ लोगों की आभा ID बन चुकी है। मरीजों को बार बार पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को जरूरी संसाधन और लैब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से लैस करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब संस्कृत स्कॉलरशिप के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। समाज कल्याण विभाग ने समय सारिणी जारी कर दी है, जिसके तहत प्रथम सेमेस्टर के छात्र 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यह योजना कक्षा 6 से प्रस्नातक तक के विद्यार्थियों के लिए है। छात्रों को आवेदन की हार्ड कॉपी भी संबंधित संस्था में जमा करनी होगी। पिछले वर्ष ऑफलाइन रही यह प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है। इससे छात्रों को सुविधा मिलेगी और संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आगरा में ADA की नई टाउनशिप लॉन्चिंग की तैयारी 5 अगस्त तक हो सकता है शुभारंभ। उत्तर प्रदेश रेरा से पंजीकरण मिलने के बाद आगरा विकास प्राधिकरण नई टाउनशिप अटलपुरम के शुभारंभ की तैयारी कर रहा है। पहले चरण में 637 भूखंड दुर्बल, मध्यम और उच्च आय वर्ग के लिए होंगे। सांसद और विधायकों के लिए 2% भूखंड आरक्षित है। आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। परियोजना का विकास 3 चरणों में होगा, जिस पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 21% और अनुसूचित जनजाति को 2% हिस्सा मिलेगा। कैंट में बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत। लखनऊ के कैंट इलाके में रोजाना जाम की समस्या झेल रहे करीब 1 लाख वाहन चालकों को राहत देने के लिए कमांड अस्पताल से बंगला बाजार चौराहे तक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी विशाल जी ने प्रस्ताव को मंजूरी देकर शासन को भेज दिया है। लगभग 3 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण पर 575 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फ्लाईओवर का रूट कमांड अस्पताल, कुंवर जगदीश चौराहा, पुरानी जेल होते हुए बंगला बाजार रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर
सेतु निगम ने यह योजना तैयार की है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC ने ग्रेजुएट, डिप्लोमा और ITI अप्रेंटिस के कुल 361 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 11 जुलाई से 11 अगस्त 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट nhpcindia.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए संबंधित डिप्लोमा और ITI पदों के लिए ITI सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। चयन योग्यता और मेरिट के आधार पर किया जाएगा। पोजिशनल सरकार ने महिला मत्स्य पालकों के लिए चलाई जा रही एरेशन सिस्टम अनुदान योजना में बदलाव किया है। अब प्रति इकाई लागत घटाकर 50,000 रुपए कर दी गई है, जिससे सामान्य वर्ग की महिलाओं को 25,000 और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 30,000 रुपए का ही अनुदान मिलेगा। पहले ये राशि क्रमशः 37,500 और 45,000 रुपए थी। सरकार ने ये कदम अधिक लाभार्थियों को जोड़ने के उद्देश्य से उठाया है। वर्ष 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत तालाबों में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए एरेशन सिस्टम लगाया जाता है, जिससे मत्स्य पालन में उत्पादन और गुणवत्ता बेहतर होती है। अभी प्रदेश सरकार ने माध्यमिक स्कूलों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए बड़ी पहल की है। अब राज्य के 200 शिक्षा अधिकारी देश भर के स्कूलों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन करेंगे। दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, पंजाब जैसे राज्यों में अपनाए गए नवाचारों जैसे हैप्पीनेस करिकुलम, डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट स्कूल नीति आदि को समझा जाएगा। ये दौरा जुलाई से शुरू होगा और रिपोर्ट के आधार पर यूपी में इन उपायों को लागू किया जाएगा। ये प्रयास समग्र शिक्षा अभियान के तहत हो रहा है, जिससे सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की गुणवत्ता और छात्रों का भविष्य बेहतर बनाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में 20,000 नए पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, ताकि एक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता ही रहें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने वाराणसी में 23 जिलों के अधिकारियों को मतदाता सूची सुधार, BLO की भूमिका और कानूनी प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण दिया। उद्देश्य है कि चुनाव के दौरान लंबी कतारें ना लगे और मतदाता सुविधाजनक तरीके से वोट डाल सके। सभी बूथों पर पानी, शौचालय, रैंप जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में अप्रैल-मई 2025 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। पुनर्गठन प्रक्रिया में 504 ग्राम पंचायतें कम कर दी गई है, जिससे अब कुल संख्या 57,695 रह गई है। अगले चरण में ग्राम प्रधान, जिला व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार अक्टूबर तक आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस बार OBC के लिए 27%, SC के लिए 20.69% और ST के लिए 0.56% सीटें आरक्षित होगी। आरक्षित वर्ग की महिलाओं को भी 33% आरक्षण मिलेगा। चुनावी समीकरण में बड़ा बदलाव संभावित है। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संगठित अपराधों पर BNS 2023 के प्रभावी प्रावधानों को देखते हुए उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया है। अदालत ने कहा कि पहली नजर में गैंगस्टर एक्ट अब अप्रासंगिक प्रतीत होता है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है और याची विजय सिंह की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। याची के वकील ने आरोप लगाया कि गैंगस्टर एक्ट राजनीतिक द्वेषवश लगाया गया, जबकि सरकार ने उसे संगठित अपराध से जुड़ा बताया। कोर्ट ने BNS की धारा 111 को इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय बताया। बुंदेलखंड के यात्रियों के लिए खुशखबरी। मानिकपुर से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। ये ट्रेन मानिकपुर, बांदा, हमीरपुर और कानपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी, जिससे यात्रा समय 9-12 घंटे से घटकर 6-7 घंटे रह जाएगा। इससे बुंदेलखंड के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और चित्रकूट व खजुराहो जैसे पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा मिलेगा।
प्रस्ताव अब रेल मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा गया है। ट्रेन शुरू होते ही प्रतिदिन 2-3 हजार यात्रियों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई का मौसम मिला जुला रहेगा। मौसम विभाग ने गरज चमक, तेज हवा और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। जालौन, झांसी, ललितपुर, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, अलीगढ़ जैसे जिलों में बिजली गिरने और तेज बारिश की संभावना है। सावन की शुरुआत के साथ राज्य में मौसम में नमी और ठंडक बनी हुई है। कहीं कहीं तेज धूप के बाद अचानक बारिश भी हो सकती है। वज्रपात का खतरा भी बना है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।